Recording in progress. देखो हमने सर्कल पढ़ा, रेडियस से बनाने का, डायमीटर से बनाने का पढ़ लिया, और टू पी पढ़ा। थ्री पी में क्या होता है, 3 पॉइंट्स देने होते हैं। वैसे बनता ही ऐसे, हम सर्कल के टू पी जैसे ही है, बट इसमें 3 पॉइंट होंगे। जैसे कि मान लो कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे एक लाइन मेरे पास यहाँ है, एक लाइन मेरे पास इधर, एक लाइन इधर होगी, और एक लाइन इधर है। थ्री पी में कुछ नहीं होगा, अगर इन तीनों लाइनों को टच करते हुआ एक सर्कल बनना चाहिए, मतलब तीनों को टच करना चाहिए। कमांड सर्कल ही होगी हमारी। सर्कल में लेंगे हम थ्री पी। तो थ्री पी का यूज बहुत कम चांस में काम आता है। ज्यादातर टू पी, रेडियस और टीटीआर चलता है। टीटीआर, इसमें क्या होगा, थ्री पी के अंदर आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया मैंने, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, और थर्ड पॉइंट, मतलब इसको इन सर्कल को तीनों को टच करना चाहिए। टेंजेंट पॉइंट तीनों को टच कर रही है, 3 पॉइंट से बनता है। आप तीसरा पॉइंट पे रेडियस भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है, डायमीटर या रेडियस डाल सकते हैं तीसरा पॉइंट। सर्कल, थ्री पी, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, सेकंड तो देना ही पड़ेगा आपको। अब थर्ड पॉइंट में आप लिख भी सकते हो या क्लिक भी कर सकते हो, तीनों को टच करता हुआ जाना चाहिए। ये बहुत ही कम चांस में जरूरत पड़ती है थ्री पी की। ज्यादातर टू पी से, रेडियस से, डायमीटर से, और टीटीआर का जरूरत पड़ता है। टीटीआर, 10 10 रेडियस वाला। नॉर्मली मैं आपको बताऊं ना, तो एक लाइन लेता हूं मैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ली, F8 ऑन कर दिया मैंने। स्ट्रेट लाइन लूंगा, इस लाइन का मैं जो मेजरमेंट रखूंगा वो रखूंगा 5 इंच का। 5 इंच की लाइन है। अब मैं यहाँ पर जो सर्कल की रेडियस रखूंगा वो रखूंगा 2, और यहाँ पर जो सर्कल लूंगा इसकी रेडियस रखूंगा मैं 1। ये लाइन में डिलीट कर देता हूँ, अगर रखो तो चलेगी, डिलीट कर देता हूँ। मेरे को इसको रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चाहिए, इसलिए मैंने ये रखी थी, है ना। बाकी कोई जरूरत नहीं है। अब सर्कल के अंदर ही जाओगे, सर्कल के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा टीटीआर। इसको बोलते हैं 10 10 रेडियस। स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट कहाँ रखना है। देखो, अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट पॉइंट पहले देता हूँ, अब आपको दूसरा टेंजेंट पॉइंट देना पड़ेगा। अब अगर आपको रेडियस पता है तो उस रेडियस के अकॉर्डिंग डालो। ज्यादा होगी तो ज्यादा बड़ा सर्कल बनेगा। मान लो मैंने एक डाल दी ना, तो इसके सेंटर में ऑटोमेटिक ले लेगा ये, इसके सेंटर में, इसके बीचों बीच आया ये। बट मेरे को यहाँ पर नहीं चाहिए। अगर मैं ये चीज सर्कल में टीटीआर लेता हूँ, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट मैंने यहाँ रख दिया मान लो, सेकंड मैंने यहाँ रखा, रेडियस मान लो मैंने दे दी 0.5, लेगा ही नहीं। सर्कल इज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसके अंदर इतना गैप नहीं है, 0.5 से बड़ा गैप है ये। मतलब इससे भी ज्यादा गैप है इसके अंदर। तो आपको इसके अंदर रेडियस ज्यादा देनी पड़ेगी। सर्कल लगाएंगे, सर्कल के अंदर आप टीटीआर यूज करोगे। टीटीआर में फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, सेकंड टेंजेंट पॉइंट, रेडियस मैंने मान लो डाल दी यहाँ पर 3। तो इन दोनों को टच करता हुआ सर्कल क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली। तो ये भी कर सकते हैं, 3 रेडियस दे सकते हैं हम। अब इसमें से मेरे को ये हाफ सर्कल रखना, मतलब ये वाला टच करता हूँ ये रखना, बाकी वाले को डिलीट कर दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। तो टी आर लगाएंगे, ट्रिम कमांड, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये सेम प्रोसेस में इधर नीचे भी कर सकता हूँ। या तो आप सर्कल बनाओ वापस टी आर से, नहीं तो आप कमांड यूज करेंगे MI। MI होता है मिरर। मिरर कमांड लगाई, आपको इसके अंदर स्पेसिफाई पॉइंट करने पड़ेंगे कि किस साइड को। अगर आपको एज इट इज इसके जस्ट नीचे हुआ, मतलब इसे हॉरिजॉन्टल प्लेस करवाना है, नीचे की साइड है ना, सेम टू सेम, तो अब F8 ऑन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको फिक्स पॉइंट मिल जाएंगे। अगर F8 मेरा बंद रहेगा तो आप मैन्युअली कितना भी प्लेस कर सकते हो, इधर भी रख सकते हो। इधर रख दूंगा तो इधर हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो इधर साइड मिरर हो जाएगा। बट आपको एज इट इज इधर चाहिए तो पॉइंट तो वैसे दे रहा है। तो कभी पॉइंट नहीं मिले तो आपको F8 ऑन करो तो स्ट्रेट ही करेगा, या तो इसके इधर इधर साइड कर देगा, ऊपर ही साइड कर देगा, या इसके बॉटम में कर देगा। तो यहाँ क्लिक कर दिया। देखो, अब इसमें शॉर्ट पॉइंट पूछ रहा है, आपको ये वाला ऑब्जेक्ट रखना है तो नो रखेंगे, अगर ये डिलीट करना है तो आप यस कर दो। मेरे को दोनों चाहिए तो नो ही रखें, डिफॉल्ट तो नो ही रहता है। ये इस तरह दोनों साइड हो जाएंगे। अब इस वाले पार्ट को, इसको और इसको मैं डिलीट कर दूंगा।
डिलीट किया। अब हम एक वर्क और कर सकते हैं इसके अंदर। मैं इसको कर दूंगा ज्वाइन। ज्वाइन के लिए कमांड होती है जे। जे कमांड लगाई, सेलेक्ट पूरे ऑब्जेक्ट को कर दीजिए आप, और एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही आपका ऑब्जेक्ट पूरा है ना, क्या हो गया, 4 ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू 1 पॉलीलाइन, मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया ये। अब पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है ये। अब यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में कमांड पढ़ी थी रोटेट। पहले तो हम इसको रोटेट से बनाएंगे, फिर इससे भी फास्ट वर्क करने के लिए कमांड यूज कर लेंगे। तो कमांड का नाम है RO। रोटेट करूंगा। रोटेट के बाद आपको पूछेगा स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। मैं सेंटर पॉइंट यहाँ भी दे सकता हूँ, बट मैं यहाँ नहीं दे करके मेरे को यहाँ पॉइंट चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को ये ऑब्जेक्ट अभी बना हुआ है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट मेरे को छह छह ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब 6 ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को। और हमारा जो ओवरऑल जो एंगल होता है, जो रोटेशन का, वो 360 होता है। तो 360 को आप 6 से डिवाइडेशन करोगे तो पर ऑब्जेक्ट में जो गैप मेजरमेंट का डिवाइड एंगल आएगा वो आएगा 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री। ठीक है। देखो अगर मैं इसे 60 डिग्री घुमाता हूँ तो ऑब्जेक्ट ही घूमेगा, बट मेरे को एक ऑब्जेक्ट इधर भी रखना है और इसकी कॉपी होते हुए ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको, देखो कॉपी वाला ऑप्शन मिलता है। तो आप कीबोर्ड से सी प्रेस कर दीजिए। सी प्रेस करने के बाद आपको एंगल क्रिएट डालना पड़ेगा। मैंने डाल दिया 60, एंटर। यहाँ आ गया। अब की बार इन दोनों को साथ सेलेक्ट कर दूंगा मैं। दोनों को कर सकते हो, अगर आपको सही है दोनों को करो, नहीं तो फिर आप एक एक ऑब्जेक्ट को करो, 60 डिग्री 60 डिग्री देते जाओ। ये दोनों को मैंने करा। कमांड सेम रोटेट लगेगी। बेस पॉइंट मेरा यही रहेगा। मैं सी प्रेस करूंगा कॉपी के लिए। अब 60 डिग्री का डबल एंगल डालना पड़ेगा, 120। अगर मैं 60 डिग्री डालता हूँ तो ऑब्जेक्ट तो कॉपी तो हो जाएगी और ऑब्जेक्ट भी बनेगा, बट ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट चढ़ जाएगा एक, है ना। तो मैं यहाँ पर एंगल डाल देता हूँ 120 और एंटर कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर आएगा। अब मैं मान लो गलत मैं ना, आपको लगे तो मैं पूरे चारों को सिलेक्ट कर दूं एक बार। सिलेक्ट किया, कमांड सेम रोटेट लगा दी, दैट प्लेसमेंट मैंने यही रखा, और सी प्रेस कर दिया कॉपी के लिए, और जो 120 हमारा एंगल होता है उसका मैंने डबल कर दिया, 240 डिग्री एंगल डाल दूंगा। ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाएंगे। बट क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई है, एक इसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई है, क्योंकि देखो आपको खुद को डिफरेंस पता चल जाएगा। पता चल रहा है ना, ये तो मतलब थोड़ा ये हाईलाइट ज्यादा हो रखा है और ये थोड़ा कम हो रखा है। तो इस सिचुएशन में क्या करना, आपको इस पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कमांड जो होती है वो ऑब्जेक्ट को तोड़ देती है, मतलब तोड़ती मतलब ऐसे नहीं, पूरे तोड़ देगी, आपको इसको कन्वर्ट कर देगी लाइन या आर्क के अंदर। तो मैंने एक्सप्लोड करा। अब इसके ऊपर हम इसको सेलेक्ट करके भी ओवरकिल कमांड लगा सकते हैं, या ओवरकिल कमांड लगा कर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ओ भी कमांड लगाई, ओवरकिल, एंटर किया। अब इसमें देखो, अगर आपने इनमें से कोई ऑब्जेक्ट आपको इग्नोर करना है, जिसको नहीं हटाना है, अगर आपने लेयर वगैरह में वर्क कर रखा, लेयर नहीं हटानी है, तो फिर आप लेयर वहां पे टिक कर दीजिए। जैसे कि कोई कलर ऑब्जेक्ट है, कलर मेरे को नहीं हटाना है, तो कलर पे टिक कर दूंगा, कलर नहीं हटेगा, बाकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी इसको जो होगी वो मतलब ओवरलैपिंग होगी ना, वो डिलीट हो जाएगी, बाकी सब रहेगा। तो मैं यहाँ से अभी कुछ चेंज नहीं करता हूँ, डिफॉल्टली जो चल रहा है उसी को ओके कर। तो इसने 8 ऑब्जेक्ट जो ओवरलैप थे उसने इसको हटा दिया। ठीक है। और अब इसको वापस आप जे एंटर से ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन ज्वाइन, ये भी ज्वाइन, ये भी ज्वाइन, ये भी ज्वाइन, वापस ये आपका ज्वाइन ज्वाइन ऑब्जेक्ट हो गई। अब इसमें से आपको कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करने हैं तो उसको डिलीट कर दीजिए, नहीं तो रहने देते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ ट्रिम। ये ट्रिम होगा, ये भी होगा। कुछ इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, फाइनल तक ये होगा। अब इसको वापस जे एंटर से ज्वाइन कर दो, तो ये पूरा एक सिंगल एंटिटी हो गया हमारा। ये हमारा पूरा एक सिंगल एंटिटी हो गया, और ये वाला ऑब्जेक्ट भी हमारा सिंगल एंटिटी के अकॉर्डिंग हो गया।
ठीक है, तो ये आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? रोटेट करना होता है, आपको सिर्फ स्पेसिफाई एंगल का पता होना चाहिए कि इतना क्या एंगल देना हो। बाकी कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नॉर्मल प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल पे पूछ सकते हो, और ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ आ जाओ, सीधी बात है। आपका वाला लैपटॉप आज नहीं पड़ा आपका वाला लैपटॉप। स्पेसिफाई, फिर आपको रेडियस देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये टेंजेंट पॉइंट से बनता है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हमने रोटेट तो पहले लिखी हुई है तो उसको मैं वापस मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कमांड तो आपको यूज करनी है रोटेट तो। इससे भी फास्ट वर्क करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे, उसका नाम है डे से आर। ठीक है, ये कि ये सिस्टम हम में ना इससे भी फास्ट वर्क कम टाइम में वर्क कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नॉलेज का मतलब थोड़ा पॉइंट होगा वर्क या कुछ स्टेप्स का ये ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी वो चीज सारी हो जाएगी। जैसे कि मान लो मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल में रेडियस मैंने मान लो यहाँ पर 3 दे दी। ठीक है, इसी सर्कल का मेरे को एरे करवाना। एरे के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं उसका नाम है डे से आर। डे से आर कमांड लगाई आपने, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करिए, आप फिर एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर में आपसे पूछेगा एंटर द टाइप ऑफ एरे। इसमें हमारा दो टाइप के एरे चलते हैं, एक तो चलता है रेक्टेंगुलर, एक चलता है पोलर। रेक्टेंगुलर अभी नहीं देख रहे हैं, हम देखेंगे अभी पोलर। पोलर एरे जो हमारा चलेगा वो 360 डिग्री के अकॉर्डिंग चलेगा, 360 के अकॉर्डिंग चलेगा। और हमेशा एक ध्यान रखना कि जो एंगल घूमता है वो एंटी क्लॉक चलेगा केड के अंदर। और अगर आपको क्लॉक वाइज चलाना पड़ेगा तो फिर आपको उसको आगे है ना नेगेटिव का सिंबल देना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको एरे का सेंटर की सेंटर करवाना। देखो अगर आप इसी के ऊपर करवा रहे हो सेंटर से, एरे तो हो जाएगा, बट वो जितने भी ऑब्जेक्ट आपके बनेंगे इसके ऊपर ही ओवरलैपिंग हो जाएंगे। तो आपको सेंटर पॉइंट मैं अभी यहाँ पे देता हूँ, देखो यहाँ रखा। फिर ये पूछता एंटर द नंबर ऑफ आइटम। अब जितने भी आप आइटम डालोगे ना, ये ऑटोमेटिक आपको 360 से डिवाइड करके ऑटोमेटिक एरे कर लेगा। आपको कुछ एंगल वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिफॉल्ट जो चलता है ना वो अपना आप ले लेगा। जैसे कि मान लो मैंने इसमें ऑब्जेक्ट डाल दिए, मान लो 10। 10 डाले, एंटर प्रेस करा। फिर ये आपको पूछेगा स्पेसिफाई द फील्ड एंगल। आपको डिफॉल्ट जो फील्ड एंगल होता है वो 360 डिग्री के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपको जरूरत पड़े कि मेरे को 180 डिग्री में ही करना है तो आप यहाँ पर एंगल चेंज करोगे। अगर हाफ में करना तो 180। अगर अगर आपको 180 करूंगा तो इधर की साइड हाफ में होगा। अगर उधर घुमाना है तो आपको माइनस में 180 देना पड़ेगा। तो वो यहाँ से हम फील्ड एंगल चेंज कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग ये कितना भी घुमा देगा। तो अभी डिफॉल्ट 360 करते हैं एक बार, एंटर कर दिया। आपको रोटेट एरेड ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना है तो यहाँ डिफॉल्टली यस आएगा।
ये ऑब्जेक्ट आपका एक साथ घूम होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये अपना आप की काउंट कर लेगा कितना एंगल रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार मैं बताता हूँ आपको, है ना, ज्यादा कुछ मतलब इसमें सोचने की बात नहीं है। अगर आपको तो इस तरीके से नहीं आता ना, जरूर नहीं मैं सर्कल लेके ही काम करूँ, आप एक लाइन लेकर भी वर्क कर सकते हो। एक लाइन रखी मैंने यहाँ पर, कमांड सेम टेस्ट ए आ रहेगी हमारी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे कॉलर लेंगे, फिर आपको स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट करना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट कर देते हैं तो आपको ये पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ आइटम जिसका आपको एरे करवाना है। मैंने मान लो यहाँ पर दे दिए 20 दे दिए, एंटर किया। अब आपको स्पेसिफाई द फील एंगल, फील एंगल मैंने यहाँ पर 360 डिग्री तो वही रखूंगा। अगर मान लो कि मैं सपोज यहाँ से मैं नो कर देता हूँ, रोटेट तो ये लाइन हो जाएगी रो में, नो में भी। मैंने एन प्रेस कर दिया यहाँ पर और एंटर किया, देखो ऑब्जेक्ट तो घुमा है, बट पर्टिकुलर एक सेंटर से नहीं घुमाई। तो ये भी चीज कर सकते हैं, नो करेंगे तो आपको, अगर आपको नो का डाउट लगे ना, नो करके देख लेना। वो ज्यादातर नो का जरूरत पड़ती भी नहीं है, हम डे से आ रहे हैं ना, सेंटर से ही करते हैं। डे से यार फोल्डर, सेंटर पॉइंट आइटम मैंने मान लो यहाँ पर 360 दे दिए, नहीं सॉरी 36 दे दिए। फिर आपने, मैं यहाँ पे एंगल 360 रखता हूँ, फिर यस कर देता हूँ, तो ये सेंटर से ही घूमेगा, अपन आप अकाउंटिंग कर लेगा। जरूरी नहीं है कि आपको सर्कल लेके वर्क करना है, वो ऑब्जेक्ट अपन नाम रोटेशन एक राउंड शेप में ही करेगा, रोटेट कॉपी के अकॉर्डिंग, है ना। या तो आप रोटेट करके कॉपी करते जाओ, उससे अच्छा इससे फास्ट वर्क कर, कम टाइम में ज्यादा काम। ठीक है, समझ आ गया? और यही चीज अगर आपको मान लो कि पूरे में नहीं करनी है ना, तो अब यही चीज आप एंगल है ना कम दे सकते हो। कॉलर, सेंटर पॉइंट, आइटम आपकी बात 63, 36 ही दूंगा मैं, है ना। एंगल में यहाँ पे कर दूंगा 180, अब यहाँ हाफ में घूमा, आधे भी रहेगा। अगर ये चीज इधर चाहिए तो माइनस का 180 और 90 पे 90 में इधर रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ डे से यार? क्लियर? ठीक है, कॉलर लेंगे, उसके बाद क्या पूछता है ये आपसे? सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट होता है ना। फिर नंबर ऑफ एरेज कितना, नंबर ऑफ एरेज, नंबर ऑफ एरेज आता है क्या इसका नाम? नंबर ऑफ आइटम, एंटर द नंबर ऑफ आइटम, एंटर द नंबर ऑफ आइटम। जितने भी डालोगे अपना आप ये कर लेगा, है ना। फिर क्या पूछता है? एंगल, हाँ। कितना होता है डिफॉल्टली, और अपने यूज के अकॉर्डिंग इसमें हम चेंज कर सकते हैं, है ना। फिर रोटेट एरेड ऑब्जेक्ट, यस नो। डिफॉल्ट क्या आता है? यस आता है ना। यस,
फिर आपको एंटर की प्रेस, ठीक है। तो आपको पहले तो इन कमांडों का यूज करना है। मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ काम।